एक बोला कि आपको बर्बाद कर देंगे। हम कहेंगे हमको क्या बर्बाद करोगे? 5 गो रुपया लेके आए थे इंडस्ट्री में, 5 रुपया आज भी मेरे पर्स में है, उससे कम तो हमको मेरे पास पैसा नहीं ना कम कर दे। 4 रुपया तो नहीं कर सकते हो ना, 5 रुपया तो रहेगा ना मेरे पास जी। हम उस समय से हैं जब ये लोग पैदा हो रहे थे। जो भी ये आजकल फेसबुकिया खेलता है सब, ये सब उस समय पैदा हो रहा था या अपने माँ के गोद में होगा। दीपक दिलदार को लाए और रतिया कहाँ भी तौल दिए। हम नया लड़का प्रमोद को लाया, प्रमोद प्रेमी बनाए। हम नया लड़का गोलू राजा को लेके आए और उठवा के ललिया हिट करा के हम उसको स्टार बनाए। तो हम तो नए को बनाते हैं, हम बनाते हैं। तो हम तो ज़मीन पर बैठे वाला आदमी है, हमको ढकेलोगे भी तो हमारा गोड़ नहीं टूटने वाला है। तुम कुर्सी पर बैठने वाले आदमी हो, तुम बड़े लोग हो, तुमको थोड़ा सा धक्का लगेगा तो तुम्हारा मुंह हाथ सब फट जाएगा। हम झाड़ू मारते हैं अपने ऑफिस में, इससे नीचे तो नहीं बैठा सकते, झाड़ू मार के तब इस बॉस चेयर पर बैठे हैं। अच्छा, बीआईबी विजेंद्र सिंह जी को इतनी अंदर की जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? कहीं आप भी तो कोई सैनिक लगा के नहीं रखे हुए हैं? नहीं, हम सैनिक नहीं लगाए रखे हैं, हम इंडस्ट्री के हैं। इंडस्ट्री में सब मेरा भाई है और हम उस समय से हैं जब ये लोग पैदा हो रहे थे। जो भी ये आजकल फेसबुकिया खेलता है सब, ये सब उस समय पैदा हो रहा था या अपने माँ के गोद में होगा, तब से हम ये फेसबुकिया खेलते हैं और डिजिटल देखते हैं। हम उस समय के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं 2002 के, वो भी वेबसाइट डेवलपर हैं। तो हमको इसके बारे में तो कभी शंका नहीं है। दूसरा, इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है। अगर कोई कलाकार के साथ कुछ होता है तो बहुत सारे लोग को डर है कि हम आके बोलेंगे तो आगे हमको काम नहीं मिलेगा। बहुत सारे कलाकार नहीं बोलते हैं। लोग बोलता है ना कि विजेंद्र सिंह क्यों बोलता है और लोग क्यों नहीं बोलते हैं, ये भी लोग बोलता है ना। बहुत सारे कलाकार का डर है, आज बोल देगा तो उसको फिल्म नहीं मिलेगा। उसका रोजी रोटी फिल्म से चलता है, उसका रोजी रोटी किसी न किसी कलाकार से चलता है, कैमरामैन हो, ये हो। बीआईबी विजेंद्र सिर्फ सेल्फ मेड है। हम कलाकार अगर बने हैं तो अपने दम पे बने, हमको कोई नहीं बनाया है, कोई कंपनी ने पैसा नहीं लगाया है। हम अपना यूट्यूब चैनल खोले थे, उस समय किसी का यूट्यूब चैनल नहीं था। जब बीआईबी विजेंद्र सिंह 15 में खोले हम, तब किसी का यूट्यूब पर्सनल नहीं था, कोई कॉमेडी वीडियो नहीं बना रहा था। उस समय आए, हम अपने को सिद्ध किए, अपने का नाम कमाए, जो भी कमाए 1% कमाए हम अपना। मैं 10 को ही व्यू मेरा व्यू है, किसी बड़े लोग का व्यू नहीं है, मेरा व्यू है। हमको लोग देखने आता है। हम डायरेक्टर भी रहे तो अपने दम पर रहे, कोई हमको डायरेक्टर नहीं बनाया। हम कंपनी भी आकांक्षा म्यूजिक चलाते हैं तो अपने दम पर चलाते हैं। हमको कोई सुपर स्टार आके गा के हमारा आकांक्षा म्यूजिक हिट नहीं कराया। हम नया लड़का दीपक दिलदार को लाए और रतिया कहाँ भी तौल दिए। हम नया लड़का प्रमोद को लाया, प्रमोद प्रेमी बनाए। हम नया लड़का गोलू राजा को लेके आए और उठवा के ललिया हिट करा के हम उसको स्टार बनाए। तो हम तो नए को बनाते हैं, हम बनाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं। हमको किसका डर है? यहाँ भी हम देखिए ऑफिस में अकेले बैठे हैं, शांत से बैठे हैं, क्योंकि हमको किसका डर है? हमको दूसरे का काम नहीं चाहिए, हम काम देते हैं लोगों को जी। और अब क्या चाहिए? अब तो 22-23 साल हो गए, अब तो घर बना लिए, अच्छा गाड़ी से चलते हैं, पैसा दौलत सब चीज़ कमा लिए। अब हमको कौन सा डर है जी? हमको डर है एक छोटा सा यूट्यूबर जो छोटा छोटा वीडियो बना रहा है, जिसका व्यू नहीं है। हमारा व्यू कितना जाता है जी? 5,000 10,000। तब पर भी प्रोड्यूसर हमको 4 लाख रुपया टिकट कटा के लंदन ले जाता है साल का 3 बार। क्यों ले जाता है? पागल है? पागल नहीं ना जी? तू तो हमारे दम पर है ना सर। हम वैसा बना रखे हैं अपने इंडस्ट्री में, वैसा हम हैं। नहीं तो बताइए ना, यहाँ से लोग छपरा किसी कलाकार को नहीं ले जाए, पटना हम बैठते हैं, हमको लंदन तक हम शूटिंग करते हैं, आप लोग देखते हैं। जी बिल्कुल। तब बड़े बड़े स्टार हमारे दिनेश भाई भी आके कहते हैं कि विजेंद्र भाई, हम जब हम नए नए आए थे तो आप हमारे भैया का डायरेक्टर थे। ये तो प्राउड है ना हमको कि जो इंडस्ट्री का बड़ा बड़ा स्टार है वो भी हमको इज्जत करता है, कहता है कि नहीं विजेंद्र भाई हमारे लिए कुछ किए, चाहे हमारे साथ रहे। बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। जिस तरह से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने दिनों से टिके हुए हैं और कई लोगों को सुपरस्टार बनाया है, फिल्मों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भोजपुरी की 2 अच्छी फिल्में और बड़ी फिल्में आ रही है, संघर्ष 2 और हर हर गंगे, और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन का सवाल उठता है हमेशा। क्या कुछ भोजपुरी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स स्क्रीन मिलेगा? अभी तक मिलता नहीं, इसके लिए आपने कोई प्रयास किया है? देखिए, इसके लिए हम लोग का सरकार जो है दोषी है, जो भी सरकार रहा है बिहार में।
वो कभी हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझा। जी। हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रॉफिट यहाँ यूपी वाले कमा रहे हैं, झारखंड कमा रहा है, मुंबई कमा रहा है, गुजरात कमा रहा है, लेकिन हमारे बिहार में लोग कमाया नहीं। अगर बिहार में अगर ये लोग बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स देते तो अच्छी अच्छी फिल्में और बनती। और देखिए, हम फिल्मों का हर आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब एक फिल्म बनता है तो उसमें कम से कम 200-250 लोगों के घर में रोजी रोटी जाता है। तो जो भी फिल्में आए, माता रानी करे सुपर हिट होए, खूब चले, वो किसी कलाकार का हो। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन को लेकर क्या मल्टीप्लेक्स अभी तक तो नहीं मिला है, और मिलता भी है मल्टीप्लेक्स, 1-2 फिल्मों को मिला भी 1-2 शो, तो उसमें पब्लिक जाता नहीं है, क्योंकि जो मल्टीप्लेक्स वाला पब्लिक है हमारे भोजपुरी को देखना पसंद नहीं करता है। सिर्फ इसको बोलते हैं लोग गंदा गंदा, लेकिन देखते नहीं हैं। आप देखिए, कोई IAS IPS या A क्लास B क्लास के लोग होंगे, वो नहीं देखते हैं। हमारी इंडस्ट्री भोजपुरी फिल्मों को लोग C क्लास के लोग देखते हैं, और वो लोग मल्टीप्लेक्स में नहीं जाते हैं, उनको सिंगल थिएटर में ही देखना है या यूट्यूब पर देखना है। तो देखिएगा, हमारी फिल्में भले हॉल में नहीं चलती हो, लेकिन यूट्यूब पर जब आती है तो करोड़ों का बिजनेस करती है। तो हमारी फिल्में कभी भी फ्लॉप नहीं होती। एक एक फिल्म में 100-100 मिलियन है, 100 मिलियन एक फिल्म का, इसका मतलब 2.5 से 3 करोड़ रुपया एक फिल्म से आ गया, यूट्यूब से, OTT से, चैनल से, तो उससे हमारी फिल्में कमा लेती। लेकिन वही A क्लास B क्लास के लोग भोजपुरी गानों पे झूमते हैं, झूमते हैं। देखिए, वो लोग मस्ती, भोजपुरी गाना क्या है ना, गाना मौज मस्ती करने वाला चीज़ है। हम लोग इंटरटेनमेंट सेक्शन के लोग हैं, हम लोगों से लोग हंसता है देख के, इंजॉय करता है। हम लोग समाज सुधारने वाले नहीं हैं, ठीक है। अगर समाज सुधारने होते तो पढ़ लिख के कलेक्टर बनते, प्रोफेसर बनते, नचनिया बजनिया थोड़ी बनते। हम लोग तो गाने नाचने गाने वाले लोग हैं। हम लोग से आप लोग इंटरटेन होइए। हम इंटरटेन, जब आप दुख में रहिएगा तो हम आपको हंसाएंगे, हम आपका घर नहीं बसाएंगे भाई। जी, चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा की है और आपने बेहतर जवाब दिया। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? देखिए, सब लोग एक बा, हम शुरू से कहतनी, खेसारी भाई पवन भाई भी के भी दिक्कत रहे तो हम कहनी कि सब लोग एक बार देखिए, ये सब लोग एक हो जाए। हमने के सब आदमी एक बानी सन, एक जगह रहन सन, तो अच्छा चीज़ पर सहयोग भी होई, आ खराब होई तो झगड़ो होई, वो भाई भाई में होला। लेकिन खराब चीज़ पे सिर्फ आप ही एक सवाल उठाते हैं। तो हम बोल न दिए, और कोई उठाएगा तो उसको फिल्म से निकाल देगा, सब घरे बैठा देगा सब। जी। हमको उतना नहीं ना है, क्योंकि सेल्फ मेड है। हम 10 रुपया में जीने वाला आदमी, हमको क्या बर्बाद करोगे? जी। एक बोला कि आपको बर्बाद कर देंगे, हम कहेंगे हमको क्या बर्बाद करोगे? 5 गो रुपया लेके आए थे इंडस्ट्री में, 5 रुपया आज भी मेरे पर्स में है, उससे कम तो हमको, मेरे पास पैसा नहीं ना कम कर दे। 4 रुपया तो नहीं कर सकते हो ना, 5 रुपया तो रहेगा ना मेरे पास जी। हम झाड़ू मारते हैं अपने ऑफिस में, तो इससे नीचे तो नहीं बैठा सकते। झाड़ू मार के तब इस बॉस चेयर पर बैठे हैं, तो झाड़ू मारना हमको आता है, तो उससे नीचे तो तुम नहीं ले जा सकते हो। तो हम तो ज़मीन पर बैठे वाला आदमी है, हमको ढकेलोगे भी तो हमारा गोड़ नहीं टूटने वाला है। तुम कुर्सी पर बैठने वाले आदमी हो, तुम बड़े लोग हो, तुमको थोड़ा सा धक्का लगेगा तो तुम्हारा मुंह हाथ सब फट जाएगा, लेकिन हमनी के ज़मीन पर दरी पर बैठे वाला के का बिगड़बे। यही सब शान से फ्रैंक प्यार से बोलते हैं। जी, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं भोजपुरी के मशहूर कॉमेडियन BIB विजेंद्र सिंह जी, और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की है और इन्होंने बेहतर जवाब दिया। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।